नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कतरपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लेते हैं कक्षा 8 विषय हिंदी और अध्याय 12 सुदामा चरित, जिसको लिखा है नरोत्तम दास जी ने। यहाँ पर जो पद्यांश मैंने लिखा है तो वो भाग 4 है, अंतिम भाग है इस पाठ का। इस वीडियो में मैंने आपको इसके अगले पद्यांशों के बारे में बता दिया था। तो इसमें नरोत्तम दास जी जो बता रहे हैं कि इसमें जैसे ही श्री कृष्ण से सुदामा जी विदाई लेकर अपने गांव लौटते हैं तो वहाँ पर जो उनका जो गांव है वो अलग ही नज़र आता है। जहाँ पर झोंपड़ियाँ थी वहाँ पर महल बन गए हैं और सब प्रकार की सुविधा जैसे द्वारकाधीश में हुआ करती थी वैसे ही वहाँ पर सुदामा जी के गांव में हो गई है। तो उसको देखकर जो है सुदामा जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि कहीं मैं वापस गांव जाते जाते द्वारकाधीश तो नहीं लौट गया हूँ। तो इस तरीके से वो इस बात को इस पहले पद्यांश में बता रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसमें नरोत्तम दास जी ने क्या लिखा है। वैसोई राज समाज बने गजबाज गने मन सब्रह्म छायो, केंदु परियो कहू मार्ग भूली कै फेरी कै मैं अब द्वार का आयो, भौन बिलोकबे को मन लोचत सोचत ही सब गांव मजायो, पूछत पांडे फिर सबसू पर झोंपड़ी को कहूँ खोज ना पायो। तो इस पद्यांश में नरोत्तम दास जी ये लिख रहे हैं कि जैसे श्री कृष्ण से सुदामा जी विदाई लेकर आते हैं और सुदामा जी को श्री कृष्ण जो है प्रत्यक्ष रूप से कोई उपहार नहीं देते हैं और वह थोड़ा से श्री कृष्ण जी से नाराज़ होकर और वो विदाई लेकर चल पड़ते हैं अपने गांव की तरफ। तो वैसो ही राज समाज बने, यानी वैसा ही वहाँ पर उनके गांव के अंदर राज ठाट हो गया जैसा द्वारकाधीश में हुआ था। गज यानी हाथी घोड़े ये सब वहाँ पर मौजूद थे, यानी एक राज का समाज होता है उसी प्रकार से वहाँ पर ये हाथी घोड़े सब वहाँ पर बन गए थे और सोने के महल बन गए थे। तो मन सा ब्रह्म छायो, तो सुदामा जी जैसे ही वहाँ पर लौटते हैं तो उनको इस प्रकार के नज़ारा जो दिखता है तो उनका मन जो है भ्रमित हो गया। केंदो परियो को मार्ग भूली, और सोचने लगे, मन ही मन में सोचने लगे कि कहीं मैं अपने गांव का मार्ग तो नहीं भूल गया हूँ। का फेरी क्या मैं अब द्वारका आयो, और क्या मैं वापस अपने गांव जाते जाते द्वारकाधीश तो नहीं वापस पहुँच गया हूँ, क्योंकि वो जो उनका गांव था वो द्वारकाधीश जैसा ही लग रहा था। अच्छे अच्छे भवन और हाथी घोड़ा जो थे उनको देखकर उनका मन इस प्रकार से सोचने लगा। बौन बिलोकबे का मन लोचत, और इस प्रकार उनके इसका द्वारकाधीश जैसे ही वहाँ पर जो भवन थे, हाथी घोड़े थे, राज समाज था, ठाट बाट थे, तो उसको देखने के लिए उनका मन ललचा रहा था। सोचत ही सब गांव मजायो, और वह गांव के बीच में जाकर खड़े हो गए और चारों तरफ वो लालची मन से सबको, भवनों को, महलों को, सबको देखने लग गए। पूछत पांडे फिर सब सुन, और सभी गांव वाले लोगों को पूछने लगे पर झोंपड़ी को कहूँ ना खोज ना पायो। तो सभी गांव वालों से पूछा कि भाई मेरी झोंपड़ी कहाँ है, तो झोंपड़ी का वह खोज नहीं पाए, अपनी झोंपड़ी जो टूटी फूटी उनकी झोंपड़ी थी तो उसको वह खोज नहीं पाए। तो इस प्रकार से जो नरोत्तम दास जी ने सुदामा जी के बारे में लिखा है कि वो मन ही मन थोड़ा से उदास थे, क्योंकि जब श्री कृष्ण से विदाई लेते समय उन्हें श्री कृष्ण ने जो है प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दिया और अप्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी को बहुत कुछ दे दिया था। तो वो कैसे दिया वो इस पद्यांश के अंदर बताया गया है नरोत्तम दास द्वारा। तो आइए जानते हैं वो किस प्रकार बताया है। कहवे टूटी सी छान हती कै कंचन के अब धाम सुहावत। नरोत्तम दास जी
बता रहे हैं कि जो सुदामा जी रहा करते थे वो एक टूटी झोंपड़ी होती थी। क्या वह टूटी सी छानी होती अति, कह कंचन के अब धाम स्वाद। जहाँ पर सुदामा जी की गांव के अंदर जो टूटी झोपड़ी में रहा करते थे, अब वहाँ पर वो क्या है, सोने के धाम बन गया है और जो बहुत ही सुशोभित हो रहा है। सोहावत यानी बहुत ही शोभित हो रहे हैं। क्या पग में पनई न होती, और सुदामा जी के पैरों में कहाँ चप्पल नहीं थी, पैरों में जूते नहीं थे। कह ले गजराजऊ ठाड़े महावत। अब वहाँ पर उनके द्वार पर जो है हाथियों का जो सवारी होती है वो वहाँ पर खड़े हैं हाथ। तो इस प्रकार से उनको अब पैदल भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अब उनके लिए हाथी की सवारियाँ भी वहाँ पर महावत के साथ मौजूद हैं। तो इस प्रकार नरोत्तम दास जी ने बताया कि कहाँ उनके पैरों में जूती भी नहीं थी, अब उनके दरवाजे, घर के दरवाजे के सामने हाथी जो सवारी होती है हाथियों की, वो महावत के साथ खड़ी है। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद ना आवत। तो नरोत्तम दास जी बता रहे हैं कि जिस प्रकार से सुदामा जी पूरी रात को भूमि पर सोकर काटा करते थे, कठोर भूमि पर सोकर काटा करते थे, और कहाँ अब जो श्री कृष्ण द्वारा जो अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर जो दिया है उनको कि कह कोमल सेज पे नींद ना आवत, और वहाँ पर अब क्या है, नरम नरम गद्दे जो राजा महाराजों की तरह होते हैं, तो वो सेज वहाँ पर थी, लेकिन उन पर सुदामा जी को नींद नहीं आ रही थी। तो इस प्रकार से ये बताया गया है कि कहाँ वो रात में कठोर भूमि पर सोया करते थे, पूरी रात को निकाल देते थे कठोर भूमि पर सोते सोते, और कहाँ अब कोमल गद्दों पर सोने पर उनको अब नींद नहीं आती है। कै जुर्तो नहीं कोनू सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख ना भावत। कै जुर्तो नहीं कोनू सवा, कहाँ उन्हें सुदामा जी जो थे बता रहे हैं नरोत्तम दास जी कि कहाँ सुदामा जी को कोनू सवा यानी जो सस्ते वाले जो चावल होते हैं तो वो भी नहीं वो जुटा पाते थे, और खाने के लिए भोजन के लिए वो भी उनको नहीं मिल पाते थे। और कहाँ प्रभु के प्रताप से अब उनको सूखा मेवा मतलब दाख, काजू, किशमिश सब जो हैं उनके घर में मौजूद है खाने के लिए, लेकिन वो उनको अच्छे नहीं लग रहे हैं, उनको भा नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार से कवि कहते हैं कि कहाँ सुदामा जी छोटे हल्के जो चावल होते हैं, सस्ते वाले चावल होते हैं, उनको भी वह जुटा नहीं पाते थे खाने के लिए, और कहाँ प्रभु के प्रताप से उन्हें काजू, किशमिश, बादाम जो है उनके घर में मौजूद है, लेकिन वो उनको खाने में अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास जी ने जो रचना की है पद्यांशों की, वो सुदामा के जीवन परिचय पर आधारित हैं, और इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। इसके थोड़े से मैं कठिन शब्द बता देता हूँ। वैसोई राज समाज बने, वैसोई का मतलब वैसा ही, कैसा, द्वारकाधीश जैसा, वैसोई यानी वैसा ही राज समाज बने, द्वारकाधीश जैसा समाज। गज यानी हाथी, वाज गने मन सब्रह्म यानी भ्रमित करना, भ्रमितता छा गई थी। सुदामा जी ने जब अपने गांव को वैसा ही देखा जैसा द्वारकाधीश में देखा था। केंदो परियो कहूँ मार्ग भूली, और कंदो परियो मतलब हो सकता है कि मैं अपने गांव का मार्ग भूल गया हूँ। फेर के मैं यानी लौट कर, फेर के मैं अब द्वारका आयो यानी लौट कर, फेर यानी वापस मैं लौट कर कहीं द्वारका तो नहीं आ गया हूँ। भौन बिलोकब वो मन लौटत, उनकी जो आंखें थी, आंखों की जो भौएँ थी, वो ये सब देखने के लिए लालायित थी, यानी लालच कर रही थी। उनका मन जो है लालच भरा हो गया था उनको देखने के लिए, भवनों को देखने के लिए। सोचते ही सब गांव में जाए, और यही सोचकर वह मंजायो यानी बीच में, गांव के बीच में पहुंच गए थे। पूछत पांडे फिर सब, और वो फिर गांव के बीच में जाकर गांव के लोगों से पूछ लेने लगे। पांडे यानी सुदामा पांडे थे, तो पूछत पांडे फिर सब यानी फिर सब गांव के लोगों से वह पूछने लगे कि मेरी झोंपड़ी कहाँ है।
पर झोंपड़ी को काऊ कछू कऊ खोज ना पायो। खोजना यानी खोज नहीं पाए वो अपनी झोंपड़ी को। ठीक है। क्या वह टूटी सी छानी होती, छान यानी झोंपड़ी। ठीक है। कंचन यानी सोना, धाम यानी भवन, सुहावत यानी सुशोभित होना। पग में, पग यानी पैर, पनई यानी जूते चप्पल, और गजराज यानी हाथियों के जो सवारी थी वो महावत के साथ खड़े थे। ठाड़े यानी खड़े रहना। भूमि कठोर, पृथ्वी जो भूमि धरातल होता है कठोर होता है। पर रात कटे यानी कठोर भूमि पर वह सोकर रात काटा करते थे। कोमल सहज यानी अब वो उनको फूलों से सजी हुई जो सहज है वो उनको श्री कृष्ण जी ने अप्रत्यक्ष रूप से दी थी। उस पर उनको नींद नहीं आ रही थी। आवत यानी नहीं आ रही थी। क्या जुरतो यानी जुटाना। ना ही कोदू सवा यानी एक चावल होता है जो सस्ता चावल होता है, तो उसके बारे में बताया गया है कि सस्ता चावल भी वो कहाँ जुटा नहीं पा रहे थे। प्रभु के प्रताप यानी प्रभु की कृपा से उन्हें अब दाख जो है काजू किशमिश, दाख यानी काजू किशमिश होता है दाख का मतलब, तो जो मेवा था वो उनके घर में मौजूद थे श्री कृष्ण के कृपा से, लेकिन वो उनको भावत नहीं यानी अच्छे नहीं लग रहे थे खाने में। तो इस प्रकार से ये बात बताई गई है। इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे और इस पाठ का अंत इस वीडियो में होता है। अगले वीडियो में मैं आपको नया पाठ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।